तो फिलहाल जो मैं सर्विस करके आया ना, करीब 300-400 किलोमीटर चला चुके हैं। मेरा मेंटेनेंस पैकेज था तब, तो वी कॉम्प्लेन तो उन्होंने कुछ तो एक अलग रूम दिया है जहाँ पे बोल रहे हैं आवाज़ नहीं आएगा। सिम्स टू बी ए स्वीट, तो देखते हैं जाके। ऑन योर मार्क, गेट सेट, गो गो क्यों नहीं कर रही हो? जा रही थोड़ा सा सेट करने दो मुझे सीट। अच्छा, देखो ये सेटिंग वगैरह चल रहा है। तो जा रहे हैं। अपना ड्राइवर को मैंने काम पे लगा दिया है। ड्राइवर, मुझे गाना भी लगाना है। लगाएंगे सब लगाएंगे। अरे मैं ये लाइट भी जला के रखा हूँ। तो निकल रहे अभी। बहुत दिन से घर पे बोर्ड हो गए। एक घर भी ढूंढ के आए तो घर हाउस हंटिंग भी खत्म हो गया। बेल्ट लगाए नहीं, मैं वही रिकॉर्डिंग चालू कर दिया था ना। रुको, अब आ गए ना। सोसाइटी से निकलते निकलते बेल्ट पहन लिया। तो बहुत टाइम से ना घर पे बोर हो गए थे, तो सोचा आज मॉर्निंग में कहीं घूम के आते हैं। कहाँ जाएंगे? तो उतना ज़्यादा दूर जाने का प्लान नहीं था। कल ऑफिस के बाद थोड़ा सा ऑलिव में, ओबराय मॉल में डिनर विनर करके आते हुए लेट हो गया, करीब 12 बज गए। तो इसलिए थोड़ा सा स्लीपी भी है। सापुतारा फाइनली वो स्टैचू का कपड़ा हटा दिया हम लोग ने। कौन सा स्टैचू का कपड़ा? सामने देखो, वो ट्रैफिक पुलिस का स्टैचू। अरे ट्रैफिक पुलिस नहीं लगाया इधर, देखिए स्टैचू लगा दिया। हो गया, इसको मैं देख रहा हूँ, ये कुछ दिन से खड़ा है। मैं आज देख रही हूँ। अच्छा, तो हम लोग ज़्यादा दूर तो नहीं जा रहे। सापुतारा का मन कर रहा था, बहुत टाइम से गए नहीं, बट अभी भी वो मानसून नहीं आया और वहाँ पे थोड़ा सा पहाड़ों में ना पूरा अभी उजड़ा चमन हो रखा होगा पहाड़। तो इसे और 6 घंटा ड्राइव करने का मन भी नहीं था, तो वी थॉट कि थोड़ा एक्सप्रेसवे साइड से घूम के आते हैं। 3-4 दिन से न्यूज़ में बहुत पढ़ रहा हूँ कि एक्सप्रेसवे में बहुत ट्रैफिक लग रहा है इन द लोनावला, बट आज कोइंसिडेंटली ट्रैवल टाइम कम दिख रहा है। अब इसीलिए हम लोग सोचे निकल जाते हैं एक्सप्रेसवे पुणे की तरफ। रात को कहीं डिनर विनर करेंगे, फिर कल आ जाएंगे वापस मुंबई। बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा फीलिंग आ रहा है कि मैं कोई दुनिया के कोई कोने में थी और आज मुझे निकाला गया है। ये क्रॉस कर रहे हैं एयरपोर्ट। क्या बोल रहे हो तुम? बहुत खाली लग रहा है। और अभी जो तुमने ट्रैफिक झेला, कौन सा वाला? अभी जो ट्रैफिक झेल के आई, हाँ वो थोड़ा सा था, इतना भी नहीं है। तो वही मॉडरेट है, वेस्टर्न एक्सप्रेसवे के हिसाब से कम बोलोगे, मॉडरेट ही चल रहा है। अच्छा रिया, तुम बताओ, अभी थोड़ा बहुत तो ट्रैफिक में तुम चला ही रही हो, क्लच का यूज हो रहा है? हाँ मैं तो यूज करती हूँ वैसे। हाँ, तो कैसा है क्लच का एक्सपीरियंस आफ्टर सर्विस? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। गाड़ी से स्मूथ हो गई है। जो प्रॉब्लम हम लोग लास्ट ट्रिप में जो फेस कर रहे थे ना रास्ते में, क्लच में जो मतलब क्लच घुस जा रहा है, वापस ही नहीं आ रहा है। हाँ। फिर उसको पैर से खींचना पड़ रहा है, वो वाला चीज से तो बाहर आए। और गाड़ी में एक अलग से एक चलाने में ही कंफर्ट लग रहा है। जो चीज मतलब शायद जो लोग ज्यादा चलाते हैं वो ज्यादा बेटर समझ पाएंगे, बट मैं जो एक्सपीरियंस कर रही हूँ, एक स्मूथनेस एक्सपीरियंस कर रही हूँ गाड़ी में, और एक किक महसूस कर रही हूँ कि ऐसे वो तो अपना टर्बो जब किक इन करता जा रहा है, ऐसा लग रहा है गाड़ी। तो गाड़ी करीब 28,000 किलोमीटर चल चुकी है। अरे 180 किलोमीटर का रेंज बता रहे। अपने को पेट्रोल के लिए भी रुकना पड़ेगा कहीं। कहीं तो रुकना पड़ेगा। मेरे ख्याल से नवी मुंबई में बनाता है। नवी मुंबई या एक्सप्रेसवे में? हाँ एक्सप्रेसवे में बनाता है। वहाँ पे वॉशरूम भी थोड़ा क्लीन मिल जाएगा। सेंटा क्रूज वाला जो फ्लाईओवर ओपन हुआ है ना, उसको पकड़ने आए हम लोग फ्लाईओवर के नीचे से, कलीना फ्लाईओवर के नीचे से। बट ये जो रोड है 2 लेन के लिए, इतना बॉटलनेक हो रखा था ना, बहुत नैरो हो गया। तो इसी फ्लाईओवर की बात कर रहा था। घाटकोपर, थाने, नवी मुंबई, ये वाला फ्लाईओवर चालू है, कुछ टाइम हो गया, बट हम इसमें पहली बार जा रहे हैं। आज तो मैं आराम कर रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ ड्राइवर भी है। जी नहीं, पुणे तक के लिए हमने आज ड्राइवर किया है। तुमको चलाना ही है। अभी लोनावला का ट्रैफिक तुम ही चलोगे। अरे ट्रैफिक नहीं है आज, कितना देखो ब्लू लेन हो रहा है। अरे थोड़ा तुम भी हाथ बटाओ गाड़ी चलाने में। अरे मैं कर रहा हूँ ना, रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहा हूँ। नहीं थोड़ा ये देखो, तुमको मैं ये नए फ्लाईओवर्स के बारे में बता रहा हूँ। थोड़ा स्टीयरिंग में भी हाथ बटाना पड़ेगा तुम्हें। सोच को जवा कर दे, जिंदगी को हाँ कर दे। Right baby, Auntie G, this one's for you. एक्सप्रेसवे चढ़ चुके हैं। 88 का स्पीड आ चुका है। बहुत खाली है आज तो एक्सप्रेसवे, मजा आ रहा है। और अभी जो फर्स्ट ब्रेक लेंगे ना, वहाँ पे रिफिलिंग हो जाएगा। और ड्राइवर चेंज करना है। मैं तो बोलने वाला था रिफिलिंग होगा और वॉशरूम ब्रेक होगा। अरे वो राणा नायडू वाला ऑडी है क्या? क्या लिखवा है उस गाड़ी में? कुछ तो लिखवा है। नहीं ये A4 है। कैसे होल को करे जानी, मैनू प्यार नहीं जे दे सकती।
जा कब के मर जानी क्या कहोगे आगे तो वेलफेयर जा रही है टोयोटा की, बट दोनों का नंबर सेम है 9000। यहाँ से अब शायद आपको दिख नहीं रहा हो, ये 48 है। जो भी है, मतलब वो बंदे को ऐसा है ना कि 9000 का ही नंबर चाहिए था। VIP पर्सन लग रहा है। हाँ, तो उसको जहाँ का मिल गया। एक MH47 लिया है और दूसरा MH43 लिया है। सब अच्छे अच्छे गाड़ियाँ दिख रही है। वो देखिए, एक पोर्शा, ये जेट्टा, ये स्लाविया, ये ड्राइवर। चलो ड्राइवर, अरे इतना गैप क्यों है? क्या ड्राइवर, जाओ जाओ जाओ। ड्राइवर को पानी पीना है। पोर्शा मस्त लगता है ना वो वाला एसयूवी, और जैगवार का भी F-Pace करके कैसा एसयूवी, मतलब इसी स्ट्रक्चर का है, मुझे वो भी अच्छा लगता है। पता नहीं कब रिया खरीद के देगी। इस जन्म में तो नहीं हो पाएगा भाई, इस जन्म में स्लाविया ही हो पाएगा। क्यों, अभी तो तुम बोल रही थी फॉर्च्यूनर खरीद के दोगी। वो तो बोलने में क्या जाता है, बोलने में पैसा थोड़ी ना लगता है। हाँ, एक वोल्वो XC90 भी खरीद के दे रही हो तुम। सब खरीद के दूंगी मैं। बस चल रहा है बाकी सब ठीक, बस चल रहा है बाकी सब। तो आ चुका हूँ मैं स्टीयरिंग पे, Yes, हाथ बटाने के लिए। हाथ बटाने के लिए। तो भूख भी लग रहा था, लेकिन दांत बटाने नहीं दिया रिया ने, सिर्फ हाथ ही बटा रही है मेरे से। क्योंकि लोग ऐसे गिर रहे हैं फूड कोर्ट पे, और वैसे गर्मी में नहीं जा सकते। वो लोकल ट्रेन वाली फीलिंग आ रही है देख के। उससे बेटर है कि हम लोग और कुछ 1 घंटे 11 मिनट में पहुंचे जा रहे हैं अपने डेस्टिनेशन पे, तो वहाँ चल के खाते हैं। तो फिलहाल जो मैं सर्विस करके आया ना, करीब 300-400 किलोमीटर चला चुके हैं, और मैं तो ऑफिस कंटिन्यूअस गाड़ी को लेके जा ही रहा था। तो ऑफिस जाके आओ तो 60 किलोमीटर हो ही जाता है। तो स्टीयरिंग रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है। जो भी मैंने इश्यूज बताए थे, ऑल वेयर कवर्ड। मेरा मेंटेनेंस पैकेज था, तब भी 7000 का बिल आया, क्योंकि मैंने बहुत सारे एड-ऑन्स करवा लिए थे। क्योंकि मेरा इधर वीकडे में ऑफिस रहता है, नहीं तो ट्रिप्स रहता है, तो मेरे को गाड़ी देने का मौका ही नहीं मिलता है। तो इस बार मैंने दिया कि सारे एक साथ सब इश्यूज खत्म हो जाए। बट जो रिया बोल रही थी ना थोड़ी देर पहले, जो इंजन है इसका बहुत एकदम मक्खन जैसा लग रहा है। तो मतलब 30000 किलोमीटर चलने के बाद भी, 30000 तो नहीं, गाड़ी चली है अभी 28000। एक चीज है स्लाविया का, इसका हमेशा इंजन ऑयल का लाइट है ना जल ही जाता है। मतलब 15,000 का इसका इंटरवल है, 12,500 के बाद इंजन ऑयल का लाइट जल ही जाता है हमेशा। आप लोगों का है कि नहीं पता नहीं, बताओ मेरे को। 1-1.5 के लिए मैं इंजन ऑयल डलवा के चला सकता था, बट फिर से गाड़ी डालना पड़ता ना, तो इसलिए मैंने एक बार में ही सब कुछ करा लिया। और ये लोनावला चल रहे हैं अभी हम लोग। तो अपना है ना क्लच का थोड़ा सा इशू था गाड़ी में, देखो क्या कर दिया है काट के इन्होंने रोड। बनेगा अच्छा बन रहा है। तो क्लच का एक इशू था, तो जैसे रिया बोल रही थी ना कि क्लच अटकता है, तो सेकंड गियर में हम ऐसे, एक तो क्लच में एक प्ले हो गया था, जो एक्चुअल क्लच है एंड ऊपर है ना थोड़ा सा प्ले हो गया था। एंड जो सेकंड गियर में है ना, क्लच उठने के समय वो रुक रहा था उसमें, तो क्लच का उन्होंने बहुत बार ब्लीडिंग किया, बट देन वो सॉल्व नहीं हुआ। सो व्हाट दे हैव डन इज दे हैव रिप्लेस द क्लच मास्टर सिलेंडर, जो कि 20-25 हज़ार का आता है। मतलब मैं एज्यूम कर रहा हूँ 20-25 हज़ार का आता होगा, बट दे हैव डन दिस अंडर वारंटी। ये तो खाली दिख रहा है, बट रिया ने यहाँ पे कुछ लाल पकड़ लिया, इसीलिए उसने मेरे को दे दिया गाड़ी कि ट्रैफिक में चलाना है करके, और वो भी घाट का ट्रैफिक। क्यों, तुमको भी तो एक्सप्रेसवे का मजा दे रही हूँ ना। हाँ ठीक है, बट एक्चुअली जो मैं पिछले कुछ दिन से पढ़ रहा था ना, यहाँ 4-4 घंटे का जाम लगा हुआ था, जस्ट ये 10 किलोमीटर के स्ट्रेच में, 10-15 किलोमीटर के स्ट्रेच में। उसके हिसाब से तो इट इज लुकिंग फार बेटर। आई थिंक दे हैव लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स एंड उन्होंने कुछ तो कंट्रोल किया है। ट्रक्स बहुत कम दिख रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि ट्रक्स चलना बंद हो जाएंगे, शायद दे आर डाइवर्टेड टू द ओल्ड हाईवे, आई फील सो। बट ये जितने गाड़ियाँ थी ना, मैं इतना खींचतान के ऐसे निकाला हूँ ना, गाड़ी एकदम मस्त साथ दे रही है। और पूरा जो कट्स है ना, टर्न्स में, अब यहाँ पे कंट्रोल देखो, करीब 55-60 की स्पीड में हम चल रहे हैं, बहुत मस्त है, और कोई ड्रिफ्ट नहीं मार रहा है। दैट इज द स्टीयरिंग रेस्पॉन्स। बट मेरी i20 है ना, मैंने 30,000 में सेल किया था, करीब 30,000 में उसका है ना यहाँ पे हिलना हुलना स्टार्ट हो गया। स्लाविया का बहुत बोलते हैं लोग ये वाला चीज़ी प्लास्टिक है, बट उन्होंने ये ना एक टाइप का प्लास्टिक क्वालिटी के लिए ऐसा लग रहा है, बट अदरवाइज ये फिट एंड फिनिश वाइज इज वेरी गुड। एंड कल ही शायद मेरे पास इंस्टाग्राम में कुछ एक एक्सीडेंट का आ रहा था, जहाँ पे एक वाइट गाड़ी ट्रक के अंदर घुस गई थी, होता है, तो मैं उसका क्लिप का स्क्रीनशॉट डालता हूँ कहीं। बट
द रूफ एंड ऑल वेयर इंटेक्ट, पूरा ए पिलर ये ट्रक के साथ घिसा था। कभी कभी मेरे को ना टर्न में ये ए पिलर के थिकनेस के वजह से तकलीफ होती है कि विजिबिलिटी ब्लाइंड हो जाता है, बट इट इज़ रिक्वायर्ड एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ सेफ्टी। एंड सेम नेक्सन का भी ये इतना चौड़ा है, बट वो वैल्यू देता है जब आप ऐसे सिचुएशन में फंसते हो। क्योंकि विजिबिलिटी का क्या है ना, आप देख के कॉशियसली यू कैन ड्राइव, बट सेफ्टी के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। हर सांस सुनाती है तेरा ही, धूप पानी पे बरस जाए ये। तो लास्ट टोल तो पे कर चुके हैं। तो जितना मैं सर्विस का आपको बता रहा था ना, देन व्हाट एडिशनल आई हैव टेकन, एक तो मैंने पूरा गाड़ी का जम क्लीन करवाया था। तो क्या है कि जैसे लद्दाख में हम लोग चढ़े थे ना, पूरा ये विंडोज ओपन करके किए थे, तो मेरे को है ना वो फील होता था जैसे, और एसी डिसइंफेक्टेंट, ये मैंने 2 चीज़ करवाया था। ये सब मतलब ऐसे आपका सर्विस में मैंडेटरी तो नहीं है, बट हम लोगों को क्या था ना, मेरे को थोड़ा सा भी अगर डस्टी जगह पे जाता था या कुछ ये होता था ना, मतलब एसी में थोड़ा सा धूल धूल सा लग रहा था, और मेरे को ऐसे ही ये थोड़ा सा ज़्यादा एलर्जी है, तो स्नीजिंग वगैरह होने लगता था। तो क्या होता है ना, कोई भी फैब्रिक जैसे आप घर पे कारपेट भी डालते हो, उस पर भी आपका बहुत बार है ना माइक्रोब्स जब बैठ जाते हैं, तब आपका मतलब वहीं से हेल्थ इश्यू सबसे ज़्यादा शुरू होना चालू होता है। और एसी हम लोग हमेशा बंद करके चलाते हैं, तो हमारी जो ये है ना, जितने भी फैब्रिक्स है वो अपहोल्स्ट्री वो क्लीन होना चाहिए, मेनली ये रूफ वगैरह, ये सब का मैंने फोम क्लीनिंग करवाया। फिर व्हील बैलेंसिंग करवाया, कुछ वो बैलेंसिंग अलाइनमेंट लेके 1300 ले लेता है, जो कि आप अगर बाहर कराओगे ना उसमें हार्डली 650-700 में हो जाता है, बट आई वांटेड कि वो एक बार में ही हो जाए। बट अगर आप व्हील बैलेंसिंग वगैरह कर रहे हो तो आप ध्यान रखना कि रिपोर्ट उनसे ले लो। एंड क्या करवाया, एंड ये जो पूरा जो इंजन का चेम्बर है ना, वहाँ पे पता नहीं कैसे फ्लावर्स ये जम गए थे जितना भी, क्योंकि मेरा गाड़ी चलता बहुत है, तो वो एक चेम्बर क्लीनिंग करवाया, वो मैंने लास्ट टाइम भी करवाया था, उसमें कुछ 800-900 लेता है। तो ये सब मिला जुलू के कुछ 7000 का बिल आया, ओवर एंड अबव सर्विस। अब सर्विस जो है वो मेरे मेंटेनेंस पैक के अंदर कॉम्प्लीमेंटरी हो गया, फ्री तो नहीं, क्योंकि 499 का अपना पैकेज था 4 साल का, जिसमें अपना इंजन ऑयल, लेबर सब मिल जाता है। साथ में ओवरऑल में सर्विस अगर बोलूँ ना, उनको 3-4 दिन टाइम इसलिए लगा क्योंकि क्लच का मास्टर सिलेंडर उनका पुणे चकन प्लेंट जो है ना, वहाँ से आया है, शायद चकन प्लेंट या कहीं तो है स्कॉडा एंड VW का, तो वहाँ से इनका मास्टर सिलेंडर आया है। वो एक चीज़ है, फीडबैक है स्कॉडा के लिए। तो मैं उनको बोलता हूँ कि मतलब ये सब जो आपका फ्रीक्वेंटली यूज चीज़ें हैं वो आप मतलब रख सकते हो, मतलब हर चीज़ आपका ऑर्डर, क्योंकि क्लच मास्टर सिलेंडर क्या होता है ना, बहुत बार बहुत व्हीकल्स का लग जाता है। बहुत लोगों ने बोला है कि 10-10 हज़ार में उनको क्लच प्लेट का इशू आया, बट देखिए हम लोग तो लद्दाख वगैरह भी जाके आए हैं और 30,000 चल रहा है। एज ऑफ नाउ आई हैव नॉट फेस्ड एनी क्लच प्लेट या पिकअप इशू ड्यू टू क्लच प्लेट और का रीजन से। ये है ना, ये पहुंच गए अपन लेमन ट्री, बहुत छोटा सा होटल लग रहा है। सो दिस इज द प्रॉपर्टी और ये उनका रिसेप्शन है। चलो अपन इधर रुक जाते हैं। क्या हुआ रिया, क्या सोच रही हो? बहुत भूख लग रही है। Hyundai का लिफ्ट है ये ना? हाँ। सही है। और ये लिफ्ट में मैं सोऊंगी अभी। बस डिस सा साउंड बज रहा है। अरे इसमें लगा हुआ है कि देखो कहाँ उनके होटल, 11 होटल, झांसी, जम्मू, मनाली है तो बहुत जगह पे। कटरा। आ चुके हैं रूम के अंदर, एंटर करते हैं तो ये लेफ्ट साइड में अपना कबर्ड हो गया, विच इज़ गुड एंड स्पेशियस, सेफ वगैरह दे रखा है। यहाँ पे तो हमने अपना सामान वगैरह डाल दिया। गोइंग फॉरवर्ड ये लंबा मिरर है, वो मिरर पे रिया शायद दिख रही है। बहुत स्पेशियस रूम है, मतलब यहाँ पे जैसे साइड टेबल वगैरह, बेड भी काफ़ी बड़ा है और सोफ़ा भी डबल सोफ़ा दिया है। एक वर्क डेस्क है, थोड़ा तो वर्क करना पड़ेगा मुझे आज। तो ठीक है, क्रीमर वगैरह, हाँ मैं वही सोच रहा हूँ। फ्रिज है, फ्रिज के अंदर कुछ है? फ्रिज के अंदर कुछ नहीं है। और ये मैं हूँ, वो पीछे रिया है, टीवी, बेड, सब परफेक्ट है। इधर व्यू अपने को देखना था, तुमने व्यू देख लिया? हाँ, देखा ना मैंने। अरे वाह, ये कोई सर्कल है? कौन सा सर्कल है ये? शायद हिंजवाड़ी फेज 1 सर्कल है। हिंजवाड़ी फेज 1 सर्कल। बताइए आपको
अगर बताया आपको बताओ, ये मुझे कुछ तो दिख रहा है, ये कहीं वो तो नहीं है, आइबिस तो नहीं है? नहीं, आइबिस होता तो लिखा हुआ होता। और इस तरफ जाते हैं तो वॉशरूम का इधर, अरे ये क्या है? अच्छा टॉयलेट इधर है, ये दरवाजा इसमें अटक रहा है। बट एनीवेज कपड़े लटकाने के लिए भी उन्होंने दे ही रखा है। एंड दिस इज द बाथरूम। ठीक है, टॉयलेटरीज वगैरह दिखा है, थोड़ा सा हाइट है, सो दैट्स फाइन। और ब्रश, पेस्ट, कंघी, ये क्या दिया है? सोप, बस इतना ही कुछ है। बहुत तकलीफ हो रहा था रूम में। रूम बहुत अच्छा रूम का रिव्यू दिखा दिया, बट टॉयलेट का डोर बंद नहीं हो रहा था। एक बार खोल दिया तो, और कोई तो ऊपर काम हो रहा था, ठक 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 आवाज आ रहा था। तो वी कंप्लेंट, तो उन्होंने कुछ तो एक अलग रूम दिया है जहाँ पे बोल रहे आवाज नहीं आएगा। सिम्स टू बी ए स्वीट। तो देखते हैं जाके। 5 माले से 7 माले पे आ गए। तो हम लोग जिस रूम पे थे ना, उसमें थोड़ा सा साउंड वगैरह आ रहा था। इनका कुछ 3rd फ्लोर में रिनोवेशन चल रहा है। अब हमने उनको 2-3 बार कंप्लेन किया, अब उन्होंने वेंडर्स को मना किया, बट वो फिर भी कर रहे हैं। तो हम लोग नीचे गए, फाइनली वी आस्क फॉर रिफंड। बोले कि आपका जो लंच किया है ना, जो भी होता है, वैसे तो हम बताए नहीं आपको लंच में क्या किया, बट जो भी है, हमारा एक्चुअली हाफ बोर्ड मील बुक था। तो हाफ बोर्ड मील में आप लंच या डिनर ले सकते हो। तो लंच में वी हैड टेकन दिस वन ना, स्टार्टर में चिकन टिक्का, देन वेज चिकन क्लियर सूप, फिर नान, चावल, चिकन करी, दाल, सब कुछ खा लिए विथ आइसक्रीम विच वॉज गुड। एंड हम बोले कि लंच का जो भी होता है आप बता दो, लेट अस पे दैट, आप मेरे को रिफंड दे दो, मैं बाजू में हयात है, मैं वहाँ पे जाके रह लेता हूँ, 2-3 हज़ार एक्स्ट्रा जाएंगे, बट पीस ऑफ माइंड रहेगा। देन वो बोल रहे कि आप देख लो। पहले भी उन्होंने हम लोग को शिफ्टिंग का ऑप्शन दिया था 2nd फ्लोर, बट वहाँ पे हम लोग को रूम पसंद नहीं आया था। देन फाइनली दे गेव ए स्वीट, बट एट द सेम टाइम हम पहले आए, कुछ देर रूम पे रुके कि आवाज़ है कि नहीं, क्योंकि मेरा उनसे वही था कि आप मुझे बड़ा रूम मत दो, बट मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए, मेरे को ये ड्रिलिंग का आवाज़ नहीं चाहिए। और जो नीचे गाड़ियाँ जा रही थी उसकी आवाज़ आ रही थी। एनीवेज इस रूम में वो रिया तो 10 मिनट रुकी ना, रुक के देखी कि इस रूम में वो आवाज़ नहीं आ रहा है। तो आपको मैं सिंस स्वीट में आ ही गए, तो एक बार मैं सोचा कि रूम टूर भी दे देता हूँ। बिल्कुल। सो ये आपका एंट्रेंस है। दिस इज इंटरकनेक्टेड रूम इफ यू वांट, तो 2 रूम बाजू बाजू में लेके। एनीवेज यहाँ पे तो इनका शायद फ्रिज है। एंड ये अपना डाइनिंग, ये रिया को घर जैसा लग रहा है। मैं गीली हो गई हूँ, देखो। हाँ, शावर क्या मैं एक्चुअली पैर धोने के लिए, क्योंकि वो बाथटब के ऊपर ही पैर धोने का जगह रखा है इन्होंने, तो मैं वहां देने की, तो मैं तो शावर का मोड ऑन था ना, तो शावर से नहा ली हल्का सा। और ठीक है, यहाँ पे तो मिरर है अपना, मिरर, और ये वर्क डेस्क है, क्योंकि थोड़ा तो काम करना पड़ेगा मुझे। और आगे जाते हैं बेडरूम की तरफ। तो ये स्ट्रक्चर सेम है, जस्ट यही है कि वहाँ पे सोफा उसी रूम पे था, यहाँ पे अलग है। तो ये तो खाने वाने का व्यू इज अगेन सिमिलर टू व्हाट यू हैव सीन इन द ओल्ड रूम। 515 से जस्ट ऊपर आ गए 7 माले में। और ये तो इन्होंने अच्छे से डेकोरेट कर रखा है। एंड यहाँ पे कबर्ड वगैरह है, सेफ। यहाँ से आगे चलते हैं तो वॉशरूम की तरफ। सो दिस इज द वॉशरूम। डिफरेंस बिटवीन स्वीट एंड नॉन स्वीट इज, उसमें उन्होंने एक टूथब्रश का दिया था, शायद मांगने से दूसरा दे देते, इसमें उन्होंने दूसरा ऐसे ही दे दिया। उसमें शायद मांगने से ड्रायर देते, इसमें ड्रायर ऑलरेडी रखा हुआ है। हाँ, वो तो उधर भी मांगने, वही मैं बोल रहा हूँ, वहाँ पे जो मांगने से दे देते, यहाँ पे वो बाय डिफॉल्ट दे रखा है। एंड दिस इज द बाथटब। तो उसका जो आर्किटेक्चर था ना, जैसे वॉशरूम में ये पॉट वाज लाइक कोलाइडिंग विद द डोर, यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो ये थोड़ा सा बेटर स्ट्रक्चर्ड है। यहाँ पे इन्होंने एक वेट मशीन भी दिया है, और ये एक योगा मैट भी दिया है। ये आपको बताना रह गया था, ये योगा मैट मेरा नहीं है, उनका है। आयरन बोर्ड वगैरह भी बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सारे सामान ऐसे दिए हुए हैं जो आपको किसी दूसरे रूम में मंगवाना पड़ेगा। मैंने वो भैया से पूछा कि आपका ये बहुत पुराना होटल है, आपने टेक ओवर किया क्या? बोल रहे कि नहीं, 2007 से है। और वो जो सामान देने वाले थे वो भैया बोल रहे वो 2007 में जो सामान देते थे मेरे जैसा, वो लोग अभी HOD बन गए यहाँ पे। मैं बोला चलो अच्छी बात है, आपकी भी तरक्की हो। तो देखते हैं, अभी हम लोग सोच रहे हैं थोड़ा सा पूल साइड जाके आए। तो ये ब्लॉग यहीं खत्म करें क्या?
यहीं पे खत्म करते हैं। यही खत्म करते हैं ये व्लॉग। तो आपको मैंने गाड़ी का सर्विस के बारे में बता दिया और चलो घूमते घूमते पुणे आ गए तो पुणे का स्टे बताया। शाम को शायद हम लोग कहीं जाके चिल आउट करेंगे, कल मुंबई वापस जाएंगे बस। तो व्लॉग अच्छा लगा तो गिव इट अ थम्स अप एंड चैनल पे नए हो तो आपको पता है आपको सब्सक्राइब करते हुए जाना है। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन बाय।